गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए 11.4 का एग्जाम्पल नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 11 मोस्ट है तो एग्जाम्पल 10 नंबर भी मोस्ट है। ये क्या है कि एक्चुअल में एक साल छोड़ करके एक साल आते हैं, ये इनका कोई जोड़ा ही समझ लो आप। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो ये ए बी सी हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये लो नाम दिया ए। अब बी नाम कहां दूंगा, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया, बी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और इसको नाम दे दिया मैंने सी। ये मेरा समकोण त्रिभुज ए बी सी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर ये बात कह रहा है कि माना कि डी और ई क्रमशः दो बिंदु ऐसे हैं जो ए बी और बी सी पर स्थित है, इसलिए क्रमशः कहने के कारण डी बिंदु किस भुजा पर होगा, ए बी पे। ये मेरी ए बी भुजा है, इस भुजा पे मैं यहाँ पे मान लो डी बिंदु ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डी बिंदु ले लेता हूँ। उसके बाद बीसी भुजा पे कौन सा बिंदु लेऊंगा, ई। तो ये मेरी रही बीसी भुजा और इस पे मैंने बिंदु ले लिया ई, ये ई बिंदु आ गया। तो इतना मेरे को दिया हुआ है, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा दिया है। पहला नंबर काम दिया है, मुझे क्या दिया गया है वो डायग्राम के अंदर बिल्कुल स्पष्टली लिखा हुआ है, वो हम लिख देंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये हमें दिया गया है। उसके बाद मेरे को दूसरा पॉइंट लिखना है, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना। मुझे सिद्ध क्या करना है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये रहा। तो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये मेरे को सिद्ध करना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको केवल जो 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास के अंदर, 9th क्लास में जो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर वाला सूत्र याद होता था, उसी पे पूरी आधारित है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा, अब रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रमेय के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर रचना का कोई भी पॉइंट आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन निकालना उसी के अंदर से ही अपने को। अब जैसे मान लो मैं इसके अंदर क्या रचना करूं, तो सबसे पहली नंबर बात, मेरे को सिद्ध करने के अंदर क्या क्या कौन सी भुजा चाहिए वो आप देखते चलो। मेरे को ए ई भुजा चाहिए। क्या आपके पास ए और ई मिला हुआ है, क्या नहीं है, चलो मिला दो ए और ई को। ये लो, ये ए को ई से मिलाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सी और डी आपस में मिला हुआ है, क्या सी और डी भी नहीं मिला हुआ है, तो ये लो हमने सी और डी को भी आपस में मिला दिया। नेक्स्ट, ए और सी आपस में मिला हुआ है, क्या बिल्कुल ए से सी जुड़ा हुआ है। क्या डी और ई आपस में मिला हुआ है, क्या डी और ई आपस में नहीं मिला हुआ है, तो आप क्या करोगे, डी को किससे मिला दोगे, ई से मिला दोगे। ये लो मैंने डी को ई से मिलाया, तो मेरे पास में यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए। अब ध्यान से देखें, मैंने किस किस को मिलाया है, वही मेरी रचना हो गई। तो आप क्या लिखोगे, ए को किससे मिलाया आपने, ई से। डी को किससे मिलाया आपने, सी से। डी को किससे मिलाया आपने, ई से। तो आप लिख दो बिंदु ए को ई से, कॉमा, उसके बाद डी को सी व ई से,
डी को सी व ई से, डी को किससे मिलाया, सी व ई से, ठीक है। दोबारा ध्यान से, ए को हमने इससे मिला दिया और डी को मैंने सी व ई से मिला दिया, तो ये मेरी रचना कंप्लीट हो गई, मिलाया, ठीक है। नेक्स्ट, रचना के बाद मेरे पास में आता है परिणाम। मुझे परिणाम किस प्रकार लाना है, उसके लिए आप सिद्ध करने के पास जाओ। सिद्ध करने के अंदर क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखो। मेरे को चाहिए ए ई का स्क्वायर, है ना। आप एक बात ध्यान रखो, आपको ए स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर लाना है तो आपको समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप इतनी सी बात याद रख लो, आपको केवल और केवल समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करना है। तो आपको दो नाम तो ये मिल जाएंगे, तीसरा नाम इसके अंदर बीच में आप भी डाल देना और आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जैसे मान लो मैं पहला नंबर ये ले रहा हूँ, ए ई लाना है। ए ई लाने के लिए अगर मैं ए के बीच में बी डाल देता हूं तो मेरे पास में त्रिभुज का नाम बन जाएगा ए बी ई, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी ई, क्या ये त्रिभुज मिल गया है क्या? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई के अंदर ए ई भुजा क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है, आधार है, लंब है या कर्ण है। तो देखो 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो मेरे पास में ए भुजा त्रिभुज ए बी ई के अंदर कर्ण बन जाएगी। और आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, समीकरण नंबर कितनी बन गई, 1। नेक्स्ट, अब मेरे पास में क्या आया नाम, सी डी। सी डी के बीच में अगर मैं नाम बी लिखता हूं तो मेरे पास में सी बी डी त्रिभुज का नाम बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज सी बी और डी में नाम क्या चल रहा है, सी डी। ध्यान से देखो, ये रहा सी डी और सी बी डी ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये कर्ण है। तो आपके पास वापस आ जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सी बी डी के अंदर लंब क्या हो जाएगा, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 2। अब LHS के अंदर मेरे को इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका चाहिए, प्लस का। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। तो 1 व 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास में इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 3। ओके, अब बात आती है मेरे पास में, इसके अंदर आप अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करते हो तो अलग रहेगा तरीका, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। वही सिस्टम अपना याद रखो, ए और सी के बीच में किसको बैठाना है, बी को। तो मेरे पास में त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए बी और सी। तो ये लिखा मैंने त्रिभुज ए बी सी में क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर, ये रहा ए सी, ये क्या बन गया, कर्ण बन गया त्रिभुज ए बी सी का। तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर मेरे पास में 4। इसी प्रकार चौथे नंबर नाम के अंदर क्या है, डी ई है, इसके बीच में अगर मैं बी नाम लिखता हूं तो त्रिभुज का नाम बनता है डी बी ई। तो यहां लिखूंगा मैं
त्रिभुज डी बी ई में इसके अंदर भी डी ई चाहिए, तो डी ई देखो सबसे पहले देखो डी बी ई त्रिभुज कौन सा आपका, तो ये रहा मेरा डी, ये रहा मेरा बी और ये मेरा, ये बिल्कुल छोटे वाला त्रिभुज, इसके अंदर ये कर्ण है तो नाम आ जाएगा डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी डी बी ई के अंदर कर्ण क्या हो गया डी ई, लंब क्या हो गया बी डी, आधार क्या हो गया बी ई, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये लो बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपके पास में बी स्क्वायर, समीकरण नंबर कितनी बन गई 5। आरएचएस के अंदर दोनों के बीच में चिन्ह किसका चाहिए प्लस का, तो मैं इन दोनों समीकरणों को फिर से जोड़ दूंगा, तो मैं समीकरण 4 और 5 को जोड़ दूंगा, ध्यान रखना। यहां से वापस अपन चालू कर रहे हैं, तो मैंने लिखा समीकरण कौन से नंबर है 4 व 5, तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर मैं इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो ये आया मेरे पास में AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर, इधर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आया मेरे पास में AB स्क्वायर प्लस आया BC स्क्वायर प्लस आया BD स्क्वायर प्लस क्या आया BD स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा BE स्क्वायर, BE स्क्वायर। ध्यान से देखें, जो हमने 3 नंबर समीकरण बनाई है उसी क्रम के अंदर उसको व्यवस्थित कर दो, AB स्क्वायर ये AB स्क्वायर मिल रहा है, B स्क्वायर ये B स्क्वायर मिल रहा है, BD स्क्वायर ये BD स्क्वायर मिल रहा है, BC स्क्वायर ये BC स्क्वायर मिल रहा है। तो यानी अगर आप क्रम से व्यवस्थित करते हो, क्योंकि प्लस के अंदर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं आपको क्रम से व्यवस्थित कर देता हूं ताकि इसकी तुलना करने पर ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे बाहर। तो पहले क्या लिखूं मैं AB स्क्वायर जो कि पहले लिखा हुआ है, प्लस दूसरे नंबर में क्या लिख दूं मैं B स्क्वायर, ये लिखा मैंने B स्क्वायर, प्लस तीसरे नंबर में क्या लिखूं मैं BD स्क्वायर, ये लिखा हुआ पड़ा है BD स्क्वायर, और चौथे नंबर पे मैं क्या लिखूं BC का स्क्वायर, ये लिखा मैंने BC का स्क्वायर। ये मेरी समीकरण नंबर कितनी बन गई 6। अब ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 का RHS एक जैसा हो गया है। ध्यान से देखो, AB स्क्वायर बी स्क्वायर BD स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बी स्क्वायर BD स्क्वायर BC स्क्वायर, RHS दोनों का समान हो गया। तो जब हम तुलना करेंगे तो LHS आपस में बराबर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण किसकी 3 व 6 की तुलना करने पर, क्या करनी है हमें तुलना करने पर, जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के। ध्यान से देखो, जब हम इसकी तुलना करेंगे तब देखो RHS आपस में बराबर होने के कारण इनका LHS और LHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। बोर्ड के अंदर ये 6 नंबर का कई बार और बहुत बार आ चुका है, मैं क्या बताऊं आपको, और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक कर लें। वैसे इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दिया है सिद्ध करना, रचना ये पॉइंट लिखने हैं, समकोण त्रिभुज बनाना है। रचना के अंदर आप इन नाम को देखते रहना और मिलाते रहोगे तो उससे आपका डायग्राम रचना का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहीं से 2-2 नाम तो आपको दे रखे हैं। त्रिभुज के अंदर 3 नाम होते हैं, तीसरा नाम इसके बीच के अंदर आपको नाम क्या लिखना है बी लिखना है।
तो जैसे इसके बीच में बी लिखोगे तो त्रिभुज ए बी ई बन जाएगा, उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र लगा दो। इसके बीच में बी लिखोगे तो सी बी डी बन जाएगा, फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र लगा दो। दोनों समीकरणों को जोड़ो और तीसरी समीकरण बना लो। इसी सीक्वेंस के अंदर चलते रहो। इसके बीच में बी बैठाओगे तो ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा, फिर उसके अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके बीच में बी बैठाओगे तो डी बी ई बन जाएगा, फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को भी जोड़ो तो आपके पास में ये समीकरण मिल जाएगी। इसके बाद इसका क्रम और इसका क्रम वास्तव में तो एक ही है, क्योंकि प्लस के अंदर आगे पीछे लिखा होता है तो वो एक ही माना जाता है। फिर भी आप इसको क्रम के अकॉर्डिंग लिख लो। ए बी स्क्वायर को पहले लिख लो, बी स्क्वायर को लिख लो 2 नंबर पे, बी डी स्क्वायर लिख लो 3 नंबर पे, बी सी स्क्वायर को लिख लो 4 नंबर पे। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर इसका जो ये इक्वेशन बनी है 6 और कौन सी 3, इस 6 और 3 का जब आप तुलना करोगे तो आपके पास आर एच एस दोनों पक्षों के बराबर है, तो एल एच एस भी दोनों पक्षों के बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा और हम लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर ये आ भी जाएगा तो आप इसको कंप्लीट किए बगैर छोड़ोगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।